वेलकम टू यूनिट नंबर 3। हमारे पास ये यूनिट नंबर 3 है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 में आप लोग अब लोगारिथम को सोल्व करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 में हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, लोगारिथम क्लास देखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन देखेंगे, ऑर्डिनरी फॉर्म देखेंगे, लोगारिथम टेबल को यूज़ करते हुए लोग कैसे फाइंड करना है ये देखेंगे, और विदाउट लोगारिथम टेबल कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये देखेंगे। और इसमें कुछ इस तरह से प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो अब हम करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारा एम है नॉलेज एट द डोर, कि हमें हमें डोर डोर तक नॉलेज जो है ना वो डिलीवर करना है। तो आप लोग मुझसे पर्सनली भी ये कुछ वीडियोस ले सकते हैं यूएसबी में या वैसे किसी चीज़ में, और दूसरा आप लोग यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो इसमें जो है ना आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को जल्दी से मिल सकें, और हमारे स्टूडेंट्स भाई जो हैं उन्हें भी फ़ायदा हो सके। चलें हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। आप लोग जब चैप्टर नंबर 3 करो तो चैप्टर नंबर 3 में जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 करते हुए आप लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 नहीं बोलना, आपने उन्हें भी उसे भी साथ साथ देखना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में भी साइंटिफिक नोटेशन के कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ मेथड है कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या हैं, और इंटरनेशनल ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, तो उनमें प्रीफिक्सेस क्या हैं, उनमें इस तरह के मेथड यूज़ हो रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 और चैप्टर नंबर 1 के कुछ मेथड्स ये उसमें जो है ना कंबाइन है, ये मिले हुए हैं, उनमें आप लोगों को देख सकते हो वहाँ से भी। चलें आप लोग वहाँ से वो भी देखें और इधर से पहले अंडरस्टैंड करें। पहली एक्सरसाइज में हम साइंटिफिक नोटेशंस देखेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशंस कि साइंटिफिकली हम नंबर्स को किस तरह से शो करते हैं। देखिए, जब आप लोगों के पास छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं ना, तो आप लोग उन वैल्यूज़ के साथ डील करने के लिए आसानी होती है आपको। लेकिन जब हमारे पास बड़े नंबर्स आ जाते हैं, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है, मिलियन, बिलियंस, ईटीसी, तो उसमें हमें नंबर को छोटी जो है ना फॉर्म में लिखना पड़ता है, कुछ साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना पड़ता है। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके 0 है। हम इसे 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं, इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। 10⁻⁹ या हम कह सकते हैं 1 × 10⁻⁻, 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, जितने ज़ीरो हैं उतनी आप लोग उसकी पावर लगा दें, एक्सपोनेंट पे लगा दें। अब मान लीजिए हमारे पास एक नंबर 2 3 5 0 0 0 0 0, हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आप लोग जब भी साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखो तो पहले डिजिट के बाद 0 लगा देना है, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, सॉरी, पॉइंट लगा देना है पहले डिजिट के बाद। तो उसमें जो है ना तो उसके बाद जितने जो है ना हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं, डिजिट्स देखें हमारे पास जो अहम हिस्से हैं, उसके बाद सही है, जो सिग्निफिकेंस फिगर्स हैं, जो ज़ीरो नॉन ज़ीरो हैं, जैसे कि 3 और 5, उन्हें लिख लेना है। सबसे पहले जो पहला डिजिट है उसके बाद आप लोगों ने पॉइंट लगा देना है, पॉइंट के बाद जो नॉन ज़ीरो है वो लगा देने, और उसके बाद मल्टीप्लाई 10 लगाना है। हर क्वेश्चन में ये रूल है। और इसकी पावर क्या लगानी है, पॉइंट इधर लगाया हमने, पॉइंट बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट पे होता है। अब यहाँ से पॉइंट उठ के इधर आया है, तो ये कितने डिजिट जंप करके आया है देख लेना है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट जंप किए तो इसकी पावर 8 आ जाएगा। या आप लोग इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं कि यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से भी लगा सकते हैं। ओके।
चले, और इस तरह से जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ डील करना हमें मुश्किल होता है, इसलिए हम उन्हें किस में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस में। ठीक है, और उस जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो फिर हम फिज़िक्स के पहले चैप्टर में ये चीज़ हम अगर आप लोगों ने पढ़ ली है तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ आप लोग देख लोगे कि फिर हम उसे कहते हैं किलो, मेगा, गैगा, ठीक है, पीटा, टेरा। तो इस तरह से हम उसकी जो नंबर्स हैं ना वो इंक्रीज़ करते जाते हैं और उसका साइज़ डिक्रीज़ करते जाते हैं, तो हमें वो लिखने में आसानी होती है। चले अब साइंटिफिक नोटेशन देखें, जो हमें बुक में क्वेश्चन गिवन है वो क्या है वो देखते हैं। चले देखें, ये 5700 है, ठीक है, 5700। तो पहले क्या, पहले डिजिट के बाद आप लोगों को पॉइंट लगाना है, उसके बाद वो वाला नंबर लिख लेना है जो ज़ीरो नहीं है। जैसे ये 70 नहीं, ये लिख लेना है, तो इसे मल्टीप्लाई करना है 10, तो 10 की पावर क्या लगानी मैंने बताया, यहाँ पॉइंट लगाया तो इसके राइट साइड पे जितने डिजिट है उतनी पावर आ जाएगी। 1 2 3 डिजिट है तो 3 पावर। दूसरा मेथड ये है कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो ज़ीरो होता है वो यहाँ पर होता है, यहाँ से जंप होकर वो यहाँ आता है, तो जितने जंप किए उसने, जैसे 1 2 3, तो 3 जंप किए तो पावर 3 आ गई। इसी तरह देखें 4 9 8 और फिर 0। अब पहले 4 है, 4 के बाद पॉइंट, उसके बाद नॉन ज़ीरो कौन कौन सा है, 9 और 8, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आएगी, 10 की पावर, इधर पॉइंट लगाया है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 आ गई, 7 पावर आ गई उसकी, ठीक है। ओके, चलें 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पॉइंट लगाया है तो कितने डिजिट है इधर, 1 2 3 4 5 6 7। याद रखें कि पॉइंट के बाद सिर्फ वही डिजिट लगाना है जो ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, बाकी ज़ीरो नहीं लगाने आप लोगों ने, बाकी डिजिट्स काउंट करके आप लोगों को पावर लगाना है। ये है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है इन्हें, ठीक है। चलें ये क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखें। पहले 4 है ना, 4 के बाद लगा लिया हमने पॉइंट, उसके बाद सारे ही नंबर ऐसे हैं जो नॉन ज़ीरो है तो सारे नंबर लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 10 लगा लें। अब पॉइंट लगाया इधर हमने 4 के बाद, लेकिन पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट किधर था, इधर 9 से पहले, तो यहां से जंप होके इधर आया है। कितने जंप किए इसने, 1 2, 2 जंप किए, तो इसके ऊपर आप लोगों ने 2 लगाना है पावर। समझ आई है। अब देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ हम एक क्वेश्चन करते हैं खुद से, तो 3 4 5 6 7.3400, ये आप लोग खुद से कर ले। चले देखें, ये चेक करें कहाँ पॉइंट आएगा, पॉइंट आएगा फर्स्ट डिजिट के बाद, उसके बाद क्या होगा, जो नॉन ज़ीरो वो लिखें, कौन से नॉन ज़ीरो, 4 5 6 7 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10, पावर क्या आएगी इसकी, पॉइंट इधर था, इधर से जंप हो गया बैक आया, कहाँ तक, यहाँ आया, तो कितने डिजिट जंप किए इसने, 1 2 3 4, तो ऊपर आएगा 4। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं बल्कि प्रैक्टिस के लिए था। चलें अब 8 के बाद पॉइंट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू क्या आएगा, पॉइंट इधर इधर आया है तो फिर 4 डिजिट्स हैं तो ऊपर 4 आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलें ये देखें, अब ये सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो आ गए, पॉइंट से पहले सॉरी ज़ीरो आ गए, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन ऐसे थे जो पॉइंट से पहले कुछ नॉन ज़ीरो डिजिट्स थे। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने देखना है कि नॉन ज़ीरो कौन से हैं, ये 6 4 और 3 ये नॉन ज़ीरो है, इन्हें लिख लेना है और पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेना है और मल्टीप्लाई बाय 10 लगा लेना है। अब मुझे ये बताएं कि पॉइंट कितने डिजिट जंप करके 6 के बाद आया है, 1 2 3, 3 ऊपर आ जाएगा 3, साथ आएगा नेगेटिव माइनस, क्योंकि पॉइंट राइट साइड पे जंप किया है। जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड पे जंप करता है तो पावर पॉजिटिव आती है, और जब भी पॉइंट राइट साइड पे जंप करता है तो पावर नेगेटिव आती है। ये पॉइंट आप लोगों को माइंड में बैठा लेना है, सही है। और इस एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन। चलें देखें, अब हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखते हैं इधर 0.025। चलें ये बताएं क्या होगा, पहले हम नॉन ज़ीरो लिख लेंगे, ठीक है, पहले डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, ओके,
अब ये पॉइंट जंप करके कहाँ गया है, 1 2, 2 डिजिट जंप की है इसने, ऊपर 2 आएगा, लेकिन 2 कौन सा, -2। ठीक है, तो अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। देखें हमारे पास इधर है ये 7 4 है, नॉन जीरो, तो 7 4 लिख लो। ठीक है, पहले के बाद पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये पॉइंट इधर था, कितने डिजिट जंप करके आया, 1 2 3 डिजिट जंप किए, तो -3, क्योंकि राइट साइड पे जंप किया इसने। ओके, चले, ये 6 है, 6 के बाद कोई नंबर नहीं है, पॉइंट लगा के आप लोग 0 लगा सकते हो। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू, कितने पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये जंप, ये बाय डिफ़ॉल्ट इधर होता है। मैंने बताया है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉइंट है वो लास्ट पे ही होता है, तो वहाँ से लेफ्ट साइड पे जंप करके आया है। ठीक है, तो ये देखें ज़रा, ये ध्यान से देखना है। ये हमारे पास इसमें 395, ये नॉन जीरो, 395 नॉन जीरो है, पहले के बाद पॉइंट लगाएंगे मल्टीप्लाई। अब ये पॉइंट इधर है, कितने डिजिट जंप करके राइट साइड पे गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 रेज टू 9 आएगा नेगेटिव के साथ। ओके, नेगेटिव के साथ आएगा 10 रेज टू -9। अब इसी तरह ये क्वेश्चन है, आप लोग देखो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में ना ओवर में है, ओवर में है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम जैसे बाकी कर रहे थे वैसे ही इनके साथ डीलिंग करते हैं। चले, ऊपर न्यूमरेटर पे के क्या है, न्यूमरेटर पे है 275 और 0 0 0 0 0 0। अब आप लिखो पहले डिजिट के बाद पॉइंट, फिर नॉन जीरो लिख लोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 आ जाएगा। ओके, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट लास्ट पे होता है, इसलिए लास्ट से वो जंप करके लेफ्ट साइड पे है। जब भी लेफ्ट साइड पे आता है तो पावर पॉजिटिव होती है। ओके, तो चलें, ये 0.0025 है, इसे हम लिखेंगे 25 क्यों, और पहले के बाद पॉइंट, पहले डिजिट के बाद मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू, पॉइंट इधर है तो जंप करके जब इधर आया तो 3 जंप किए उसने, तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 5 ओवर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू -3, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसमें ये था कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक हमें वैल्यू मिली थी, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना था, साइंटिफिक नोटेशन में। अब जो है, अब हमें जो वैल्यू होगी वो साइंटिफिक नोटेशन में होगी, उसे हमें कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखें इसमें कुछ क्वेश्चन, ये देखें, साथ साथ हम इसे भी देखते रहेंगे। चलें, ये देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3.1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इन्हें हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, क्योंकि ये बताना है कौन सा नंबर है, कौन सी वैल्यू है कि जिसकी साइंटिफिक नोटेशन ये है, वो कौन सा नंबर है, वो हमें फाइंड करना है। तो देखें, सबसे पहले ना आप लोगों ने पावर देखनी कि पावर नेगेटिव है कि पॉजिटिव। जब नेगेटिव होगी इसका मतलब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था 0 पॉइंट से, 0 पॉइंट से। जब पावर पॉजिटिव होगी इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा था नॉन जीरो नंबर से। समझ आई, 0 नहीं बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के कुछ डिजिट्स से स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी पावर है माइनस, इट मीन्स कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से पॉइंट है इसका, सबसे पहले पॉइंट है। और इसमें आप लोग देखो कि पहले 0 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब पावर है -4, जब पावर -4 होगी तो पॉइंट के बाद 0 आएंगे 3, फिर आएगा नंबर, नंबर कौन सा इधर, जो नॉन जीरो नंबर है 6 है, 6 आ जाएगा। अब ये पॉइंट जो है ये जंप करके इधर आया है, देखिए ये जंप जब करेगा 1 2 3 4 जंप करेगा राइट साइड पे, इसका मतलब पावर हो जाएगी -4। एक और आप लोगों ने बात याद रखनी है कि अगर पावर हो -4 तो पॉइंट के बाद 3 0 आएंगे। अगर पावर हो, लेट्स सपोज पावर है -7, तो फिर पॉइंट के बाद 6 0 आएंगे, 6 0।
अगर पावर है फॉर एग्जांपल 2 -2 तो पॉइंट के बाद 1 0 आएगा। ये एक मेथड आप लोग सिंपल माइंड में बिठा लें, समझ आई है? ये मेथड आप लोगों ने माइंड में बिठा लेना है। अब देखें फॉर एग्जांपल, इधर मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। तो -3 का मतलब 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। पॉइंट के बाद कितने जीरो आएंगे राइट साइड पे? 2 जीरो आएंगे, क्योंकि पावर -3 है। मैंने बताया है अगर -3 हो 2 जीरो, अगर -5 हो 4 जीरो आएंगे। अगर इस तरह से जितनी पावर उससे एक कम, जितनी पावर हो उससे एक कम माइनस में, और साथ आ जाएगा इधर 2 और 5। मेरी बात समझे? ये दोबारा किधर जाएगा? जंप करके 1 2 3 इधर आएगा, तो फिर वही आ जाएगा। ओके, -3 आ जाएगा। तो ये मैंने एक चेकआउट की है आप लोगों को कि ये इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं। देखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अब आप लोग देख रहे हो कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी पावर पॉजिटिव में है। जब भी पावर ऐसे पॉजिटिव में होती है तो जो पहले डिजिट्स होते हैं ना, उनको आप लोगों ने ऐसे लिख लेना है। देखिए पहले डिजिट्स क्या है? 5 0 6 विदाउट पॉइंट, क्योंकि हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिख रहे बल्कि साइंटिफिक नोटेशन में वापस ऑर्डिनरी नोटेशंस में लेके आ रहे हैं। अब हमारे पास अगर इधर पॉइंट होता 5 के बाद, अगर 5 के बाद पॉइंट होता तो कितने डिजिट थे? 2 होने कितने चाहिए? 10। 2 डिजिट तो हमारे पास हैं, बाकी क्या करें? बाकी आप लोगों ने 0 लगा लें, 8 0 लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर आ गया हमारे पास। समझ आ गई है? चलें, इट्स ओके। अब देखें विदाउट पॉइंट आप लोगों ने ये लिख लेना है, ठीक है? सॉरी, क्योंकि हमारे पास पावर माइनस में, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है? पावर अगर माइनस में हो तो ये 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। जब ये 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा तो पावर अगर 6 है तो 0 कितने आएंगे पॉइंट के बाद? 5 0 आएंगे। उसके बाद ये जो है वैल्यू वो लिख देनी है 9018, तो ये है। समझ आ गई? अब देखिए इसी तरह लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में पावर क्या है? पॉजिटिव में है। इसका मतलब 0 पॉइंट से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो रहा। ओके, चलें हमारे पास विदाउट 0 आप लोग ये वैल्यूज लिख लो, ठीक है? अब अगर इधर पॉइंट हो 7 के बाद तो कितने डिजिट हमारे पास है? 7 के बाद, 7 के राइट साइड पे 1 2 3, 3 डिजिट है। होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो 3 है तो 5 0 लगा लो आप लोग। 0 1 2 3 4 5, तो ये आ गया आंसर हमारे पास। ये थी एक्सरसाइज नंबर 3.1। और दोबारा से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंडरस्टैंडिंग में इन्वॉल्व कर सकें। ओके, थैंक